नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डॉक्टर अदीला, पीपल ऑफ व्हाट एज ग्रुप शुड हैव लंग कैंसर स्क्रीनिंग? जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी ये, सबसे काफी जी इम्पोर्टेंट है लंग कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल अब जो बिल्कुल। एज आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं ना, कि किन को स्क्रीन करना चाहिए लंग कैंसर, किस एज ग्रुप को स्क्रीन करना चाहिए, तो किस एज ये ग्रुप अब को? डिपेंड करता है, डिफरेंट जगहों पे इसकी डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कभी हुई कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो इसलिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता कि वहाँ की जो रेस्पायरोलॉजी की सोसाइटी है या पल्मोनोलॉजी की वो क्या रिकमेंड करती है, लेकिन पूरी दुनिया में कंसेंसस ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, आप ज्यादा स्मोक, क्योंकि 80% तो स्मोकर्स है ना जिनको लंग कैंसर होता है, तो आप स्मोक से ज्यादा एक्सपोज होते हैं, ज्यादा डैमेज होता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर बढ़ता है। तो इसका जो इंसिडेंस रेट है ना वो 50 to 80 के एज ग्रुप में ज्यादा है। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में तो हमारा जो एवरेज एज स्पैन है, यानी जिसको आप कहते हैं कि एक नॉर्मल बंदा जिंदा कितनी देर रहता है, मुझे लगता है वो है ही कम, 70 to 72% है। जी समीना जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 60 to 65 मस्त से कि 60 to 65 पर इस तरह का हो जाता है, मैक्सिमम आप इसको 70 तक ले जाएं, ये ले जाएं। ठीक है, ऐसा ही तो मेरा ये ख्याल है कि 50 से जो 70 साल के लोग हैं ना पाकिस्तान के, हमारी अपने कल्चर में, सोसाइटी में, उन लोगों को स्क्रीन करना चाहिए। और फिर मैं दोबारा कहूंगी कि वो हर कोई नहीं है, वो सिर्फ हाई रिस्क लोग हैं। अब हाई रिस्क कौन आ जाता है? जिन्होंने स्मोक किया है, और स्मोक भी कितने साल, 30 साल की पैक्ड ईयर हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि फर्ज करें मैंने 1 साल लगातार जो है वो 20 सिगरेट पिए हैं, तो मेरी 1 साल की पैक्ड हिस्ट्री होगी। लेकिन अगर मैंने 1 साल में 2 डब्बियां पी हैं तो 6 महीने में ही मैंने 1 साल पूरा कर लिया, राइट? या मैंने आधी डब्बी पी तो उसका मतलब है 2 साल में एक पैक ईयर होगा। तो वो लोग जिन्होंने 30 साल तक स्मोकिंग की है, हर रोजाना 1 डब्बी ये सिगरेट की, यानी 20 सिगरेट पिए हैं, या जिन लोगों ने 15 साल 2 डब्बियां पी हैं, वो हाई रिस्क है। ठीक है, उनको ये चाहिए है कि 50 से लेके 70 साल तक अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट अगेन मैं कहूंगी कि कोई 100% नहीं है, इसमें बहुत ग्रे एरिया है, तो वो लोग जो हैं उनको सोचना चाहिए है कि वो स्क्रीनिंग करा लें। तो अगर दोबारा ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन आएगा तो मैं काफी सारा पाकिस्तान की हमारे अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगी कि लो डोज सीटी हमारे जिसको कह लें कि बैकग्राउंड में, पाकिस्तान के बैकग्राउंड में सही टेस्ट भी है कि नहीं है, तो इसके ऊपर भी बात की जा सकती है बहुत लंबी, क्योंकि होता है, बिल्कुल है बिल्कुल है, लो डोज बिल्कुल सीटी। है। और दूसरा ये कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारे कनाडा में तो हेल्थ केयर ही फ्री है, ठीक है, इंग्लैंड में फ्री है, वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमारे बेचारा गरीब लोग जिसने सिगरेट भी पिया है, मुझे नहीं लगता कि वो हर सीटी स्कैन कराना, फिर यह है कि 50 से 70 साल के लोगों को हर साल 1 सीटी कराना है लो डोज, ठीक है, 3 साल के लिए, और उसके बाद हर 2 साल के बाद कराना है। ठीक है, अब उसके अपने रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं। फर्ज करें कोई स्पॉट निकल आता है, पाकिस्तान में क्या है कि स्पॉट खाली लंग कैंसर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, उसमें नोड्यूल है, वो टीबी सबसे कॉमन है हमारे पास, राइट? तो टीबी का नोड्यूल भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस हैं उसका हो सकता है, और बहुत सारी डिजीजेज है कैंसर के अलावा भी जिसका नोड्यूल नजर आ सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें वे एंड बैलेंस, कहते हैं ना, रिस्क वर्सेस बेनिफिट की रेशियो को कैलकुलेट करना है, और फिर हमने जो है ना वो स्क्रीनिंग को डिस्कस करना है। तो बेहतरीन यही है कि आप अपने डॉक्टर के साथ ये डिस्कस करें कि फर्स्ट करें मेरे सीटी पे कुछ निकल आता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पूरा सीटी होगा, फिर फुल डोज सीटी होगा। तो फिर ये सारे फैक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए जब हम स्क्रीनिंग की बात करें। तो जी थैंक यू डॉक्टर अदीला, और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक क्वेश्चन के आंसर में इतने ढेर सारे एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो जो साइड बाय साइड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका भी लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है कि किस तरह से वो फर्दर अगर किसी और डिजीज की वजह से भी आपके लंग में पैच है, नोड्यूल है, तो उसको भी अगर आपको वो नजर आ गया तो वो लंग कैंसर नहीं है, आप फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट पर जाएं। तो दूसरा ये डॉक्टर दिला ने बताया है कि जी स्मोकर्स तो एट रिस्क हैं, और कितनी स्मोकिंग आप करते हैं ये जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया है आप खुद से जज कर लीजिए, और आफ्टर 50 इयर्स पर ईयर आप अपना लो सीटी कराइए, लो डोज, और उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स कराइए।
और बेसिकली मुझे लगता है डॉक्टर अदीला वैसे सिम्टम्स भी इन्हें अपनी देखनी चाहिए, अलामात इनके जिस्म में क्या आ रही है। लाइक अगर अलामात हैं तो फिर तो आप स्क्रीनिंग आपके लिए डायग्नोस्टिक ही होगी कि आप डायग्नोज जरूर करें, अलामात पर जरूर जाइए, क्योंकि जो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले भी आप खुद से जज कर सकते हैं वो अलामतें हैं जो आपके जिस्म को कहीं भी कोई नुकसान पहुंचता है तो जिस्म में जो तब्दीली आती है, आपको जो तकलीफ महसूस होती है, वो अलामत आपके लिए अलार्मिंग साइन है। फिर आप फर्दर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और स्क्रीनिंग कराएं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएं, तो इससे बहुत हेल्प होती है। जी थैंक यू जी।